वर्तमान समय में और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट यानी कि तकनीक का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि तकनीक की सहायता से हम कम लागत तथा कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कृषि कार्यों में भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट यानी तकनीक की उन्नति काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अपने जीवन में कृषि कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार की आजीविका और विकास पूर्ण कर सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सन 2024 में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना लॉन्च की गई है। मैं इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा। नमस्ते किसान भाई, मैं डॉक्टर हेमंत पाटिल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कृषि सेवा में। तो किसान भाई, ये जो सरकार की शानदार योजना है, इसके तहत आपको 50% से लेके 90% तक ट्रैक्टर खरीदने में आपको सब्सिडी मिल सकती है। तो अगर देखा जाए किसान भाई, तो इस जो योजना है ये केंद्र सरकार ने और अपने भारत सरकार जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने किसानों के विकास के लिए और उनके कल्याण के लिए ये प्रधानमंत्री ट्रैक्टर स्कीम यानी योजना शुरू की है। हमारे किसान भाई के जीवन में कृषि कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कृषि कार्य जो भी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं अपना टिलेज प्रैक्टिसेस हो यानी कि प्लोइंग हो, हैरोइंग हो, या फिर अपना कल्टीवेटिंग हो, टिलरिंग हो, रोटावेटिंग हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हम कार्य करते हैं, उनके लिए हमको सबसे ज़्यादा अगर किसी की हमको आवश्यकता है तो वह है हमारा ट्रैक्टर। क्योंकि हम आजकल मैकेनाइज फार्मिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे हमको फार्मिंग करनी ज़रूरत है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल हमें हमारे कृषि कार्य में लेबर जो है, जिसे हम बोलते हैं हर डेली वेजेस में जो लेबर आते हैं, वो बहुत हमें कम मिलते हैं या कई कई जगह तो नहीं भी मिलते हैं, क्योंकि आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है और काफ़ी रोज़गार हमारे लेबर भाइयों के लिए मिलता है, इसलिए किसान के लिए लेबर नहीं मिल पाते कार्य के लिए। इसलिए हमको ट्रैक्टर की बहुत आवश्यकता होती है। बहुत सारे किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर लेने के लिए पर्याप्त राशि नहीं होती है, इसलिए भारत सरकार ने ये प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना लॉन्च की है। अगर देखा जाए किसान भाई, तो इस योजना के बारे में आपको मैं सब डिटेल बताऊंगा, क्योंकि आप कोई भी इस योजना की तरह वंचित ना रह सके और आपकी कोई भी परेशानी आप आराम से दूर कर सके ये जो योजना के बारे में। तो भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के किसानों के लिए इस योजना चलाई जा रही है। ये योजना चलाई जा रही है जो पहले पीएम किसान योजना के नाम से शुरू की गई थी, या फिर ट्रैक्टर योजना के नाम से शुरू की गई थी, जो अब पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के साथ आप आ रही है। तो ये योजना में देखा जाए तो आपको ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी राशि मिलेगी, जो न्यूनतम 20% से लेके 90% तक मिलती है। इन एवरेज अगर देखा जाए तो 50% तक का आपको सब्सिडी इसमें मिल जाता है। मतलब आपका अगर ट्रैक्टर 8 लाख का हो तो कम से कम आपको 4 लाख तक की आपको सब्सिडी आपके अकाउंट पे मिल जाती है किसान भाई। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका ट्रैक्टर का इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे जो कृषि कार्य है, उन कार्य को सहायता प्राप्त करने के लिए और अधिक से अधिक फसल का उत्पन्न लेने के लिए ट्रैक्टर हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा ट्रैक्टर हम अपनी खेती में भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी बात, अगर हम किसी को किराए पे भी हम दे सकते हैं कोई भी कार्य के लिए, तो हमको थोड़ा बहुत इसका अर्थार्जन भी हो सकता है। तो इस योजना के बारे में किसान भाइयों को मेरा ये कहना है कि आपको सबसे पहले कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हम CSC कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे सेतु केंद्र कहते हैं या महा ई सेवा केंद्र कहते हैं, इनके पास आपको जाना होगा। या फिर स्थानिक सरकार यानी कोई कृषि विभाग हो या फिर जिला परिषद हो, इसके पास आपको जाना होगा। या अपने नज़दीकी जो कोई बैंक होगा, इनके पास जाके उनके आधिकारिक वेबसाइट, अब मैं आपको वेबसाइट का नाम भी बताता हूँ, pmkisan.government.in, फिर एक बार दोहराता हूँ, pm.kisan.gov.in। ये वेबसाइट पे, ये आधिकारिक वेबसाइट है, इस पे जाके आपको पूरी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको भरनी है।
किसान भाई से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस योजना समय समय पे इसमें संशोधित होते रहता है। कभी कभी ज़्यादा परसेंटेज मिल जाता है सब्सिडी में, कभी कभी कम मिल जाता है, और हर एक राज्य के लिए सबके लिए अलग अलग है। यानी झारखंड के लिए अलग होगा, महाराष्ट्र के लिए अलग होगा, यूपी के लिए अलग होगा, उत्तरांचल के लिए अलग होगा, दिल्ली के लिए अलग हो सकता है। तो डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके सहयोग से आपको इसका अनुदान जो आपका 20%, 50% या फिर 90% तक का आपको मिल सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है किसान भाइयों को कि आपको कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग सकते हैं, यानी कि कागज पत्र। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इन तीनों में से आपके पास एक होना चाहिए। या तो आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर वोटर कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। किसान को इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट का डिटेल देना होगा, विवरण जिसे हम बोलते हैं। प्रीवियस एक साल, 3 महीने या फिर 12 महीने का आपको पासबुक का डिटेल देना होगा। ऐसा देखा गया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी संपत्ति के सबूत प्रदान करना हो सकता या फिर करना पड़ सकता है, यानी कि 7/12 या फिर जो कोई आपके पास लैंड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं या फिर अपलोड करने पड़ सकते हैं। या फिर आप ट्रैक्टर लेते हो या फिर कोई बिल लेते हो तो आपको पक्का बिल चाहिए, ओरिजिनल बिल चाहिए, और उसकी रसीदी भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट्स, वो भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपको आपका आवेदन पत्र भरना होगा, जो मैंने आपको बोला pm.kisan.in, ये आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर आपको आवेदन भरना पड़ेगा, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर में जाके आपको आपका आवेदन ये भरना पड़ेगा, जिसमें आपको आपकी पूरी जानकारी मांगी जाएगी और उस आवेदन में आपकी भरी जाएगी, और योजना के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान आपको करनी होगी। जो डॉक्यूमेंट लगने वाले होंगे या फिर जो कि इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको देनी होगी। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि फार्मर को लगता है कि हम इसमें हम पात्र हो सकते हैं क्या, हम एलिजिबल हो सकते हैं क्या। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि भारत का, देश का कोई भी स्थायी और जो मूल निवासी है वो सबके सब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ आपने कोई भी सब्सिडी योजना, ट्रैक्टर योजना को छोड़ के कोई भी सब्सिडी योजना अगर आपने पिछले 7 साल में ली होगी तो आपको इस योजना मिलेगी नहीं। तो कम से कम आपको अगर वो लिया होगा तो 7 साल आपको रुकना पड़ेगा, या फिर 3 साल पहले लिया होगा तो 4 साल आपको रुकना होगा। मतलब कोई भी एक सब्सिडी की योजना ही आप ले सकते हो। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सबसे पहला टर्म्स है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आवेदन कि जो आप है, समझो आवेदक है, एप्लीकेंट, उसका एज कम से कम 18 से लेकर 60 के बीच में हो, मतलब 18 से लेकर 60 तक होना चाहिए। बैंक खाते में आपका आधार लिंकिंग होना चाहिए। बैंक खाते में आपका आधार लिंक होना बहुत जरूरी है। किसान भाई, अन्य किसी सब्सिडी आधारित योजना का लाभ अगर आपने लिया है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। इसलिए आपको पिछले 7 साल के पहले आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। आवेदक की आय, जिसको हम बोलते हैं इनकम, सालाना इनकम अगर देखा जाए तो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी सालाना इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा है तो भी आप इस योजना में सहभागी नहीं हो सकते। इसलिए आपकी आय कम से कम 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक के पास भूमि होनी चाहिए, भूमि मतलब लैंड, जमीन, वो होनी बहुत ज़रूरी है। जो कुछ होगा 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जो होगा आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सब पात्रता पूर्ण करते हैं, यानी ये टर्म्स एंड कंडीशन हम पूरे करते हैं, तो हमें आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.pm.kisan.government.in पे जाके आपको आवेदन करना है, और आपकी एप्लीकेंट की जानकारी भरने के बाद वो जो आपको लगने वाले सब डॉक्यूमेंट है वो सब आपको अपलोड करने हैं। सभी नियम और शर्तों के अधीन रहते हुए आपको भारत सरकार या फिर आपका राज्य सरकार आपको ट्रैक्टर की सब्सिडी योजना, जो 50% से 90% तक की सब्सिडी है, वो आपको मुहैया कराएगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों कि आप अगर ये योजना में
सहभाग करना चाहते हो या फिर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर ये योजना का आप लाभ उठाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पे जाके, क्योंकि आजकल बहुत फेक न्यूज़ आ रहे हैं और वो फेक न्यूज़ पे आप भरोसा न कर करके आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आप पूरा आवेदन पत्र भरिए और ट्रैक्टर लीजिए, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे खेती में, और ट्रैक्टर के साथ ही हम अपनी मॉडर्न और मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर सकते हैं। इसलिए आप सबके सब मॉडर्न मैकेनाइज्ड फार्मिंग कीजिए, प्रिसीजन फार्मिंग कीजिए और अपने साथ साथ अपने देश का भी विकास कीजिए। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपको ये मेरी जानकारी अच्छी तो लगी होगी, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपा करके आप मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई परेशानी या फिर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक किसी किसान भाई या फिर मेरे दोस्त या फिर मेरे स्टूडेंट किसी ने अभी तक का सब्सक्राइब अगर ये चैनल नहीं किया होगा तो कृपा करके आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कृषि संबंधित जानकारी की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि कृषि सेवा पे अवेलेबल है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, रुकता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू वेरी मच।